हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 18 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के पार्ट 1 का डिस्कशन हो गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक पूरा का पूरा बाइट इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन कोड के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, और बाकी के 2 बाइट हमको डेटा के लिए इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का साइज हमारा बड़ा हो गया है। इंस्ट्रक्शन का साइज हमारे 2 बाइट का है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन का पार्ट है और इधर आप डेटा दे सकते हैं। अब इंस्ट्रक्शन और डेटा की बात करें तो ये एक बेसिक इंस्ट्रक्शन हमने लिखा है, जिसमें इंस्ट्रक्शन का कोड है मूव रजिस्टर, और यहाँ पर रजिस्टर हो सकता है, ऑब्लिग मेमोरी हो सकता है। आप इस बात को समझेंगे। इस पूरे इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि मूव करना हमको डेटा, मूव रजिस्टर में करना है या रजिस्टर से करना है, और रजिस्टर से रजिस्टर हो सकता है, रजिस्टर से मेमोरी हो सकता है, मेमोरी से रजिस्टर हो सकता है। मतलब आपस में एक्सचेंज होगा, ट्रांसफ़र होगा डेटा ट्रांसफ़र का इंस्ट्रक्शन है मूव। और इस मूव इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड के लेवल पर कैसे इंस्ट्रक्शन को हम बनाते हैं उसी पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे आप कि ये 6 बिट इंस्ट्रक्शन कोड के लिए, ऑपरेशन कोड के लिए है। ये है मूव का कोड है ये 6 बिट 100010। बात समझ में आई? लेकिन 1 बाइट ये अभी नहीं है, केवल 6 ही बीट की बात कर रहा है। मतलब नेक्स्ट 2 बाइट जो है, 2 बीट जो है, एक है डायरेक्शन और दूसरा है वर्ड लेंथ। इसको हम वर्ड लेंथ की बात करते हैं। वर्ड लेंथ हम जानते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर 8088 की अगर हम बात करें तो 8 बाइट में भी सिंगल बाइट में डेटा ट्रांसफर कर सकता है, मतलब 8 बिट या 16 बिट। अब ये देखिए ऑप्शनल है हमारे पास। डायरेक्शन ऑप्शन है कि डायरेक्शन 0 अगर होगा तो फ्रॉम, और 1 में 2। फ्रॉम मतलब जैसे हम अगर लिखते हैं R1 और R2, ये रजिस्टर है, तो यहाँ हम बोले फ्रॉम, तो R1 टू R2, और 2 बोलेंगे तो इसका डायरेक्शन सिर्फ बदल जाएगा, R2 टू R1। तो एक रजिस्टर तो यहाँ फिक्स है। इस रजिस्टर के रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं फ्रॉम। तो फ्रॉम मीन्स रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी। अगर 1 होगा ये डेटा तो फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर, फ्रॉम दिस रजिस्टर टू रजिस्टर, डायरेक्शन बदल जाएगा। या फिर मेमोरी से इस रजिस्टर में डेटा आएगा। तो रजिस्टर का साइज हमें पता है 8 बिट या 16 बिट होगा। तो जैसा हम कोड करेंगे उसके मुताबिक, अगर 8 बिट होगा तो 8 बिट डेटा मूव करेंगे, 16 बिट होगा तो 16 बिट डेटा मूव करेंगे। कैसे करेंगे उस पर अभी हम देखेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट बाइट जो है, जो यहाँ पर है, उसमें 6 बिट जैसे हमने रखा 100010, और आगे का डेटा हमने रखा 00। जरा गौर से देखिए, ये एक्चुअल में हेक्स कोड क्या हो गया, 88। आप देख सकते हैं 810, ये भी 00 हमने रखा था। 00 मीन्स डायरेक्शन क्या होगा, इस रजिस्टर से, और ये 8 बिट डेटा। इसका मतलब है कि रजिस्टर टू रजिस्टर, यहाँ पर अगर हम AL की बात करें तो यहाँ निश्चित रूप से BL होगा, CL होगा, क्योंकि 8 बिट डेटा ट्रांसफर हो रहा है। और यदि इसको 1 हम कर दें, इसको मतलब यहाँ 0 के बदले यहाँ पर हम 1 कर दें तो क्या होगा, अब ये हो जाएगा 89। 89 का मतलब क्या हो गया कि अब ये वर्ड हो गया 16 बिट में, तो अब यहां L के जगह पर हो जाएगा X। डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन
AX टू BX, मतलब 16 बिट रजिस्टर कंप्लीट BX रजिस्टर में ट्रांसफर होगा। रजिस्टर टू रजिस्टर की बात हम कर रहे हैं। तो ये सिंगल बाइट जो है, सिंगल बाइट में क्या करना है, सबसे पहले तो मूव का इंस्ट्रक्शन 6 बिट है, डायरेक्शन टू या फ्रॉम की बात करता है, और वर्ड लेंथ 8 बिट और 16 बिट की बात करता है। तो इस फर्स्ट बाइट से हमको ये तो स्पष्ट हो गया कि हम 8 बिट डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं या 16 बिट डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, और ट्रांसफर का डायरेक्शन क्या होगा ये भी डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ 88 और 89 की बात की, लेकिन ये तो फ्रॉम की बात हो रही है। अगर इसका डायरेक्शन हम बदल दें, व्यवस्था वही रहेगी लेकिन डायरेक्शन हम बदल देंगे, तो डायरेक्शन बदलने का मतलब है कि यहां पे हो जाएगा 1। अगर यहां पे 1 हो जाए तो ये क्या होगा, सबसे पहले अगर इसको हम 0 रखें, वर्ड 8 ही बीट में ट्रांसफर हो, और लेकिन ये 1 हो, तो ये हो जाएगा 8A। आप देख लें, 8A का मतलब है कि इस रजिस्टर से इस रजिस्टर में मूव करेगा, लेकिन रजिस्टर का साइज क्या होगा, मतलब BL to AL, क्योंकि एक ही बाइट डेटा ट्रांसफर होगा। तो ऐसा नहीं है कि BL से AL ही कर सकते, BH से AH भी कर सकते हैं हम। तो ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन पर, और उसका कोड बदल जाएगा। 8A अगर है तो इसका मतलब है 2, मतलब R2 to R1 8 बिट। अगर यही हो जाए 8B, मतलब दोनों 1 1 हम कर दें तो क्या होगा, 8B हो जाएगा। तो ये 8B R2 to R1 होगा, लेकिन 16 बिट्स होगा। हम आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे बात को। मतलब हमारा फर्स्ट बाइट पहले तो ऑपरेशन कोड बताता है 6 बिट से, 7th बिट उसका डायरेक्शन बताता है टू और फ्रॉम, और 8 बिट बताता है 8 बिट डेटा और 16 बिट डेटा। ये हो गया फर्स्ट बाइट का काम। लेकिन फर्स्ट बाइट के बाद सेकेंड बाइट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने टू फ्रॉम तो बता दिया, लेकिन AX BX अभी बताया कहाँ है, AX BX तो हमने बताया नहीं है। तो AX BX जो एग्जाम्पल हमने लिया, इसका भी तो डिसीजन लेना होगा। तो इसके लिए भी नेक्स्ट जो बाइट है वो आप देखेंगे कि ये 2 बाइट हमारा है मोड। अब देखिए मोड क्या करता है। मोड बोलता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच किस तरह से डेटा ट्रांसफर होगा। तो देखिए टेबुलर स्ट्रक्चर है। मोड बोलता है मेमोरी एड्रेसिंग मोड या रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अगर इन दोनों बीट में 0 0 हो, इसका मतलब हम इस कॉलम की बात कर रहे हैं। इस कॉलम की बात करने का मतलब है कि हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन, तो इसमें एक रजिस्टर तो फिक्स है क्योंकि हमारा इंस्ट्रक्शन है मूव रजिस्टर, लेकिन ये बाद का रजिस्टर या मेमोरी होगा, ये डिपेंड करेगा इस मोड पर। मोड 0 0 बताता है कि BX एड्रेस जो होगा ये मेमोरी एड्रेस, क्योंकि ये मोड मेमोरी एड्रेसिंग मोड का है। तो 0 0 या 0 1 या 1 0 0 हो, यहाँ पे ये तीनों कंडीशन हो सकता है मेमोरी एड्रेसिंग मोड का, लेकिन हर मोड में अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। इसमें सोर्स का एड्रेस जो होगा वो BX प्लस सोर्स इंडेक्स। अगर यहाँ 0 0 1 है तो पहले इसमें मतलब BX बेस पॉइंटर, BX बेस रजिस्टर की बात हो रही है, बेस पॉइंटर की बात होता है, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, एड्रेस 16 डायरेक्ट एड्रेस भी दे सकते हैं या BX में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ आएगा, यहाँ। मतलब ये सिर्फ ये बता रहा है कि मेमोरी एड्रेसिंग मोड है, और इस एड्रेसिंग की बात हम कर रहे हैं। अगर यहाँ 0 1 कर दें
तो है तो मेमोरी एड्रेसिंग ही, लेकिन हम इस कॉलम की बात कर रहे हैं। अब इसमें BX और सोर्स इंडेक्स के साथ 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट भी जुड़ा हुआ है। ये सब एड्रेस फाइंड करने का तरीका है, कैसे फाइंड करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ ये दिमाग में रखें आप कि BX में जो भी वैल्यू है उसको सोर्स इंडेक्स से ऐड करेंगे और 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट इसके साथ हम लगाएंगे, उसको भी ऐड करेंगे, तब फाइनल एड्रेस हमारा जनरेट होगा। इसमें BX और सोर्स इंडेक्स के कंटेंट को जोड़ देंगे, नया एड्रेस आ जाएगा। यहां पर BX और सोर्स इंडेक्स को जोड़ेंगे प्लस डिस्प्लेसमेंट 16 बिट डेटा को ऐड करेंगे, तब हमारा नया एड्रेस। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एड्रेस जनरेट करने का तरीका बताता है। अब मेमोरी एड्रेसिंग मोड है तो यहां पर अगर 10 हम कर दें तो निश्चित रूप से फिर इस लोकेशन की बात होगी, इस फील्ड की बात होगी। मतलब कौन सा फील्ड अप्लीकेबल है ये डिपेंड करता है मोड पर। मोड 11 हो जाए तो 11 जो ही होता है ये एड्रेसिंग मोड मेमोरी को छोड़ करके कहाँ चला जाता है, आर की बात करता है, मेमोरी की बात नहीं करता, रजिस्टर की बात करता है। और रजिस्टर में एड्रेसिंग मोड तो आपने पीछे देखा ही है, लास्ट इंस्ट्रक्शन में वही मोड है कि यहाँ पर फिर W = 0 और W = 1, W यहाँ पे है, इस 0 1 के आधार पर इसका एड्रेस का कैलकुलेशन होगा और उस एड्रेस की कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये कॉलम, ये दोनों तो पिछले लेक्चर में जो बताए हैं वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, केवल हमने मेमोरी एड्रेसिंग मोड इसमें ऐड कर दिया। और ये एड्रेसिंग मोड से डिसाइड होगा कि किस तरह के एड्रेसिंग मोड की आप बात कर रहे हैं। इसके बाद रजिस्टर, तो स्वाभाविक है कि ये रजिस्टर तो ये है मूव के साथ। तो फर्स्ट रजिस्टर अगर कुछ भी नहीं होता, एक्यूमुलेटर तो होता ही है, हम जानते हैं, तो AL या AX की बात हम करेंगे। इम्प्लिसिटेड है, लेकिन आप यहाँ किसी भी रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। AX का भी कर सकते हैं, AL का कर सकते हैं, CX, DX, BX, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स, किसी भी मेमोरी का। ये सारे रजिस्टर CPU के अंदर, 8088 माइक्रोप्रोसेसर के अंदर बने हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें से किसी भी रजिस्टर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और पहला रजिस्टर है यहाँ और दूसरा रजिस्टर, अगर रजिस्टर टू रजिस्टर है, सेकेंड रजिस्टर यहाँ होगा। अगर यहाँ 11 रखे हैं तो स्वाभाविक है कि ये रजिस्टर अगर हम AX लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी मान लेते हैं BX ले लें। तो अब देखिए इंस्ट्रक्शन क्या, सेकेंड बाइट में ये तो फर्स्ट बाइट हो गया, फर्स्ट बाइट में हम मान लेते हैं हमने लिया 88। सेकेंड बाइट क्या कह रहा है, 11। अब यहाँ हम बाइनरी में पहले लिख लें 11। AX रजिस्टर का कोड क्या है, 000। BX रजिस्टर का कोड है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 011। अब ये कोड को अगर आप तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 1100। स्वाभाविक है कि ये है C और 00113। तो हमारा एक्चुअल कोड क्या बन गया, 2 बाइट में 88C3। और इस 88C3 जो कोड है इंस्ट्रक्शन का, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मूव रजिस्टर A, इसको हम यहाँ है बल्कि लिख लें MOV AX BX, यही इंस्ट्रक्शन है। और इस इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड ये हमारा बना। तो इस तरह से आप किसी भी लोकेशन के डेटा को आप बाइनरी कोड कैसे जनरेट करेंगे, ये आप इंस्ट्रक्शन से भी अब बना सकते हैं। आपको ये आइडिया होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मान लेते हैं 10 की, 10 करने का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पर हम रजिस्टर की बात नहीं करेंगे, मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं। अब मेमोरी लोकेशन भी क्या, एड्रेस उसका जनरेट होगा BX में जो भी डेटा है, SI में जो डेटा है,
और डिस्प्लेसमेंट 16 बिट का हम जोड़ेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में हम कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, तो ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, ये ध्यान में रखेंगे। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जो भी वैल्यू है वो 16 बिट का रजिस्टर है, तो इन सबको जोड़ के फाइनल एड्रेस हम जनरेट करते हैं और उस एड्रेस से, मेमोरी का एड्रेस है, कोई ना कोई एड्रेस जनरेट होगा, उस एड्रेस से डेटा या तो हम रजिस्टर में लाएंगे या अगर यहाँ पर हम डायरेक्शन बदल दें तो इस AX से उस मेमोरी लोकेशन में हम डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो 16 बिट की बात हो रही है। आज जब यहाँ 10 की बात करेंगे तो इसका कोड होगा 000 और इसका कोड होगा 10, मतलब 100। देन ये तो रजिस्टर हमारा मान लेते हैं एक्यूमुलेटर का ही ले लें, तो एक्यूमुलेटर के लिए है 000 और नेक्स्ट जो एड्रेस होगा ये मान लेते हैं हम दूसरे को ले लें, CX ही ले लेते हैं, तो CX का 001। तो 001 में जो एड्रेस जनरेट किया जाएगा, क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, ये कोई रजिस्टर नहीं बता रहा, रजिस्टर ये बता रहा है सिर्फ कि BX रजिस्टर में जो डेटा है उसका डेस्टिनेशन इंडेक्स, क्योंकि अब तो डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो डेस्टिनेशन इंडेक्स चाहिए, तो BX प्लस डेस्टिनेशन इंडेक्स और प्लस 16 बिट का इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सबको हम ऐड करेंगे और फाइनल एड्रेस जनरेट करेंगे। उस एड्रेस से डेटा को एक्यूमुलेटर में AX में ला करके 16 बिट डेटा स्टोर करेंगे। इसको हम बोलते हैं 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। अगर मान लेते हैं 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, AX की बात हो रही है, डायरेक्ट डेटा भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं 8 बिट और 16 बिट। तो 8 बिट या 16 बिट डेटा अगर ट्रांसफ़र करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा 3rd बाइट या 4th बाइट, ये डिपेंड करेगा कि कितना बिट डेटा ट्रांसफ़र करना है, उस आधार पर 8 बिट या 16 बिट डेटा आप जनरेट करेंगे। और यहाँ पर AL हमने लिया तो स्वाभाविक है कि अब तो डेटा 8 ही बिट में ट्रांसफ़र होगा, AL में 16 बिट तो रख नहीं सकते हैं, तो AL यहाँ होगा। तो AL के लिए हमको कोड वही 00 होगा, लेकिन वर्ड लेंथ 0 हो जाएगा। ये 0 होगा तो 8 बिट होगा, तो 8 बिट में जो भी एड्रेस हम जनरेट करेंगे वहाँ से 8 बिट डेटा ला करके इस AL में रखा जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग देख लेंगे, बना लेंगे, 2 बार 3 बार समझने की कोशिश करें। हमें लगता है कि आप आसानी से समझ पाएंगे और इसको समझने के बाद आप आसानी से किसी भी इंस्ट्रक्शन असेंबली कोड का डायरेक्ट आप बाइनरी कोड भी जनरेट कर सकते हैं। और ये बाइनरी कोड चूंकि रीडेबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है समझना, तो उसी को हमने हेक्स कोड में लिख रखा, 4-4 बिट का ग्रुप बना दिया हेक्स कोड, ताकि हम आसानी से उसको समझ सकें। पोजीशन फिक्स है, डायरेक्शन क्या होगा, वर्ड लेंथ क्या होगा, मोड ऑफ ऑपरेशन मेमोरी या रजिस्टर होगा, एक रजिस्टर जो फिक्स है उसका क्या होगा, दूसरा रजिस्टर सोर्स या डेस्टिनेशन की बात कौन करता है, और रजिस्टर है, मेमोरी लोकेशन है। तो ये 2nd बाइट, मतलब ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, फिक्स है, और 3rd और 4th बाइट ऑप्शनल है। अगर रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर करना है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, 8 बिट करना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, 16 बिट करना है तो 4th बाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से आप माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंस्ट्रक्शन कोड जनरेट कर सकते हैं। और ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन आपने देख लिया, और उसके बाद अपना डेटा जो भी देना है दे देंगे, जहाँ से चाहे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है माइक्रोप्रोसेसर 8088 के लिए हम बात कर रहे हैं, जो पहली बार कंप्यूटर बना और तमाम तरह के मेमोरी लोकेशन से डेटा को ला सकता है, मूव कर सकता है, और जब मूव कर सकता है तो बाकी के ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। डेटा ट्रांसफर, आगे हम एड्रेसिंग मोड की बात करेंगे। अब एड्रेसिंग मोड में इतने डिटेल की बात नहीं करेंगे, हम सीधे बोलेंगे कि 8 बिट या 16 बिट एड्रेस टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, जैसे हमने 8085 में डिस्कशन किया था। तो अभी इसके बाद हम एड्रेसिंग मोड पर डिस्कशन करेंगे, फिर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ताकि हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को बना पाने में सक्षम हो आसानी से। छोटे मोटे असेंबली लैंग्वेज, हम ऐसा नहीं कहते कि बहुत बड़े प्रोग्रामर बनना है, लेकिन हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटरनल लेवल पर हम क्या क्या करते हैं और कैसे हमारे हाई लेवल प्रोग्राम को फाइनली माइक्रो प्रोसेसर के
एक्यूमुलेटर या इंस्ट्रक्शन सेट में जाता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और हमें एफिशिएंट और एक्यूरेट प्रोग्रामिंग करने में मदद मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।